नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में था वीतराग विद्या शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। छठी ढाल में मुनिराज के व्यवहार, सम्यक चारित्र रूप जो बाहरी परिणति होती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन चल रहा था, जिसमें हमारी पिछली कक्षाओं में मुनिराज को किस प्रकार की समता होती है वो बात की थी। ध्यान आ रहा है आप लोगों को क्या बात हुई थी? अरिमित्र महल मशान कंचन कांच इंदन पुटिकरण अर्घावतारण अति प्रहारन में सदा समताद है। तो कल हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई मुनिराज को तो समता होती है, क्या ऐसी समता हम और आपको भी हो सकती है क्या? तो किस प्रकार से हमारे जीवन में समता आवे, उसकी बहुत सुंदर चर्चा कल हमने यहाँ से प्रारंभ की थी, समता षोडशी के आधार पर। इसके 8 छंदों को हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे से अपन लोगों को आज पढ़ना है। पिछले छंदों में हमने क्या पढ़ा था कि वास्तव में शरीर, कर्म, कर्म के उदय, ये सब मुझ आत्मा से भिन्न है। ये हमारे अधीन नहीं है, सब के सब स्वाधीन परिणमित होते हैं। इसके लिए इन्हें अपने अनुकूल परिणमाना, ये ही हमारी भूल है। और इस भूल की वजह से ही हम लोग दुखी होते हैं, राग द्वेष करते हैं और समता नहीं रख पाते। पर द्रव्य हमसे कभी कुछ कहता नहीं, ना ही वह सुख दुख का कारण होता है। हम स्वयं ही अपनी विपरीत कल्पनाओं से व्यर्थ में आकुलित होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस जगत में जितने भी गेय है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वे मात्र हमारे ज्ञान का गेय है। ना कोई इष्ट है, ना कोई अनिष्ट है। हाँ, पर द्रव्यों से सुख नहीं होता, आत्मा स्वयं सुख स्वभाव ही है। इसीलिए पर से आशा तृष्णा छोड़कर जिनेंद्र भगवान के वचनों में चित्त धरो, भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। ठीक है। फिर देखा, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। वास्तव में कर्तृत्व का भाव यही हमारे लिए अहित रूप है। कर्तृत्व का भाव नहीं होना, यही हमारे लिए हितकारी है। इसके लिए कर्तृत्व के भार से निर्भर होना, जो होता है उस होनी को स्वीकार करना, ये ही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ हम और आप सभी के करने योग्य है। चलिए 9th नंबर का छंद देखते हैं। अब और समता कैसे रखी जा सकती है उसके बारे में बता रहे हैं। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद ना हो। इतनी बढ़िया बात लिखी। यदि कोई हम किसी को कुछ सलाह दे, यदि हम किसी को कुछ गाइडेंस करें और वो हमारी बात को मान ले, तो कोई हमारी बात को मान लेवे तो हमको झट से अहंकार चढ़ता है कि नहीं? देखा, वो तो हमने उसको बता दिया, वो तो हम एंड टाइम पे पहुंच गए और हमने उसको बता दिया है, नहीं तो उसका नुकसान हो जाता, जो भी हो। तो भैया ये अहंकार का भाव कब नहीं होगा? कि जब नहीं होगा, जब हमको ये समझ में आएगा कि वो अगर माना है तो वो उसकी अपनी योग्यता से माना है। देखिए, ये हमारे जीवन में डेली अपनी लाइफ में ये बात चलती रहती है। क्या? कि भैया बच्चों को तो थोड़ा सुनाना समझाना पड़ता ही है, बच्चों को तो सिखाना पड़ता ही है, बच्चों को तो गाइडेंस देना ही पड़ता है। और आप बोलते हो कि भाई बच्चे तो जो होना है वो होता है, अपन होनी को स्वीकार करें। तो क्या बच्चों को बिगड़ने दे क्या? प्रश्न आया समझ में?
क्या हम बच्चों को हाथ से निकलने दे क्या? हम अगर बच्चों को टोकेंगे नहीं, बच्चों को सही गलत के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर वो बच्चा गलत रास्ते चला जाएगा। तो उसको गाइडेंस करना तो हम लोग की ड्यूटी है कि नहीं है? बात आ रही है क्या समझ में? तो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल उसको गाइड करना हमारी ड्यूटी है, पर वो गाइडेंस का कर्तृत्व, मैं गाइड करने वाला, मैंने किया, मैं नहीं हूं तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये जो झूठा कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व करने लायक नहीं। वे बोल रहे कि अगर हमने गाइड किया, हमने उसको कुछ बताया, उसने मान लिया, तो भाई वो उसकी योग्यता से माना है। नहीं ऐसा, बच्चा मस्ती करता है, माँ उसको बहुत बार डांटती है, बहुत बार डांटती है, और फिर फाइनली किसी एक बार में जाके उसको उसकी गलती समझ में आती है। अरे ऐसा ही होता है ना। बच्चे, अरे छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों को रहता है क्या कि मोबाइल चलाऊंगा। तो जब वो मोबाइल चलाता है तो माँ उसको चिल्लाती है मत चला, वो नहीं मानता है, फिर भी चलाता है, फिर माँ बोलती मत चला, फिर चलाता है। ऐसे माँ उसको बार बार बोलती है, और फिर कभी उस बच्चे की बुद्धि चेतती है, तो फिर हाँ मम्मी सही बात है, नहीं चलाना चाहिए वो, तो वो मोबाइल चलाना बंद कर देता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि हमारे समझाने से वो बच्चा समझा, या अपनी योग्यता से वो बच्चा समझा? वो बच्चा अपनी योग्यता से समझा है। अगर वास्तव में हमारे समझाने से वो समझता हो, तो हमको 10 बार क्यों समझाना पड़ा? पहली बार में काम बन जाता ना। तो वो लिख रहे हैं कि भाई यदि कोई हमारी बात माने, तो वो सहज योग्यता से कार्य हुआ है, उसका अहंकार का भाव अपने मन में नहीं लाना, मैंने किया, मैं करने वाला। क्योंकि अहंकार का होना ही समता का अभाव है। और बात चल रही है समता कैसे हो। अरे कई बार जैसे नहीं होता है, हम किसी व्यक्ति का घर बन रहा है, बन रहा भी, बना नहीं है, बन रहा है, और अपन उसके घर गए, उसने बुलाया कि यार एक बार हमारा घर तो देखो, घर बन रहा है, थोड़ा कुछ देख लो आप। तो अपन जाए मनोरमा आंटी और उसको 2-3 सजेशन दे दे कि यार है ना, ये गेट तुम थोड़ा छोटा कर रहे हो, थोड़ा गेट बड़ा हो जाएगा ना तो अच्छा रहता है, या यहाँ पे अंधेरा है, इस जगह खिड़की अगर तुम करवा लोगे, एक विंडो बन जाएगी तो बढ़िया है, और है ना ये बेडरूम थोड़ा छोटा लग रहा है, 2-2 फीट बेडरूम और बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा। ऐसा अपन उसको सलाह दे करके आए। और उसने अपनी बात को मान करके बिल्कुल वैसा वैसा काम करा लिया। हाँ? अब जब घर बन के पूरा रेडी हुआ, और फिर घर का इनॉग्रेशन है, और सब लोग आए हैं, तो अपन चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं रहते हैं। क्या? अरे भैया वो तो उनका फाइनल हो ही रहा था, वो तो हम एंड टाइम पे पहुंच गए, और फिर हमने ये खिड़की दिलवाई यहाँ पे, नहीं तो इनके घर में अंधेरा रहता। ये दरवाजा हमने बड़ा करवाया। कि भैया सुनो, इस अहंकार से अपने आप को क्यों चढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो? वो सहज योग्यता से कार्य होता है, हमारे चाहने से, हमारे कहने से नहीं होता। तो फिर प्रश्न कि भैया अगर हम नहीं कहते तो फिर उसको तो ये ख्याल भी नहीं आता कि खिड़की बनानी चाहिए या दरवाजा चौड़ा करना चाहिए। तो हमारे कहने से उसको ख्याल तो आया ना। अरे इतना तो हुआ कि नहीं करवाना, कि नहीं करवाना वो उसका डिसीजन था, पर ये करवाना चाहिए, ये बात तो हमने ही उसको बताई ना, तो इतना बहुत तो हमको क्रेडिट लेने दो। बोल रहे नहीं, योग्यता इतना गजब निर्भर करने का बात है। आप समझो उस बात को। मैंने जो उसको ये सजेशन दिया कि तू खिड़की बना, तू दरवाजा बड़ा कर, तो ये जो मैंने सजेशन दिया ना मनोरमा आंटी, ये मैंने नहीं दिया, ये राग का काम था। अब थोड़ी गहराई में उतर के देखिए, वास्तव में किसी को भी कुछ उपदेश आदि दे देना, ये राग का कार्य है, ज्ञान का कार्य नहीं है। और जीव का काम है जानना। तो वास्तव में तो वो जो राग का, राग पूर्वक जो उपदेश दिया ना, उसके कर्ता भी तुम नहीं थे, राग ही उसका करता था। तो तुम क्यों अहंकार कर रहे हो? आई क्या बात समझ में? कठिन हो गया? भैया कठिन हो तो बोल दिया करो, बाद में क्या है कि लोग यूट्यूब पे सुनते हैं ना, फिर बोलते हैं कि भैया आप इतना इतना कठिन बता देते हो, वो हमको समझ ही नहीं पड़ता है। तो भैया अब जो सामने सुनते हैं वो लोग कभी बोलते ही नहीं है कि कठिन है, तो अब मैं चलने देता हूँ। आप लोग को अगर लगे कठिन कि भैया ये एक शब्द भी हमको समझ में नहीं आया, तो आप तत्काल आप लोग बोल दिया करो। तभी तो अपना क्लास का फायदा है, नहीं तो प्रवचन सुन लो।
क्लास और प्रवचन में यही तो अंतर है। अरे अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो झट से हाथ खड़ा करके पूछ लो। आई कि नहीं बात समझ में कि हमने कुछ किसी को बतलाया और उसने हमारी बात को मान लिया, तो वो सहज योग्यता से कार्य हुआ है। उसका अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उसने माना या नहीं माना, वो तो उसकी योग्यता। और हमारे जो शब्द निकले, हमको जो थॉट भी आया, वो अपनी योग्यता से आया, हम उस थॉट को लाने वाले नहीं थे। ठीक है। और इसका ऑपोजिट, नहीं माने। भैया कई बार ऐसा होता है, हम तो बोल बोल के थक गए, मानते ही नहीं है। हाँ, तो सुनो, नहीं माने भवितव्य विचार हो। भैया अब उसका नहीं होना है तो अपने बोलने से भी क्या होगा। अगर कोई अपनी नहीं मानता है तो नहीं माने, उसका भवितव्य ऐसा है, उसकी होनार ऐसी है, उसको ऐसे ही कर्मों का बंद होना है। अब हम बोल करके कैसे मनवा दे किसी को, जब ऐसा होना ही नहीं है तो भैया इससे क्या होगा। इससे किंचित भी खेद नहीं हो। और अगर हम भवितव्य का विचार ना करें और ये समझे कि देखो मैं समझा रहा हूँ, ये समझता नहीं है, बोल बोल करके हम परेशान हुए जा रहे, और ये है कि बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है, तो वो कैसे मान ले, उसकी योग्यता नहीं है तो बिना योग्यता के, बिना भवितव्यता कैसे मान लेगा वो। इसलिए भाई अपने को तो एक काम है क्या, ना अहंकार करो, ना खेद करो, शांत रहो। कषाय नहीं होने का नाम ही समता है। आगे चलो। हीन भाव जीवों के लथ कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो, स्थितिकरण करो। क्या बोल रहे हैं। अब ये एक और एंगल बताया जहां से हम लोग समता से च्युत हो जाते हैं, कि किसी जीव के छोटे भावों को देखकर, किसी जीव के पाप के उदय को देखकर हमको उससे ग्लानि होने लग जाती है। हाँ, किसी जीव के बारे में पता चल जाए कि अरे यार इसने तो ऐसा ऐसा कर दिया, तो उसकी बातें सुन करके हमको उससे द्वेष होने लग जाता है कि यार हम तो उसको इतना बढ़िया मानते थे, बताओ, और ये ऐसा निकला। हाँ। या किसी को देखो, कोई गरीब हो, कोई बीमार हो, तो उसको देख करके क्या होता है, ग्लानि आती है, अरे अरे तुम दूर हो, तुम दूर, अरे छी छी छी। तो ये अरे अरे छी छी छी, ये भाव क्या है। ये भाव है ग्लानि का भाव, ये भाव है द्वेष का भाव। ये समता नहीं है। अरे होता है कि नहीं, जीवों के हीन भाव, छोटे भावों को जान करके हमको उनसे द्वेष होने लग जाता है। नहीं है। चोर है और पकड़ा गया, इसी ने चोरी करी है, अब बताओ उस चोर को देख के द्वेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। समता कैसे हो गए। समता ऐसे हो गए, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो। भाई कर्म का उदय है और अति विचित्र है। जिन राजा ऋषभ देव, जब वे राज्य करते थे, महलों में रहते थे, आगे पीछे नौकर चाकर घूमते थे, और वही राजा ऋषभ देव जब मुनिराज ऋषभ देव हुए तो कोई आहार देने वाला नहीं मिला। ये क्या है, कर्मोदय की विचित्रता है। क्या करें। आई क्या बात समझ में। जय श्री राम। भाई हर किसी व्यक्ति का कब कैसे कर्म का उदय आ जाए, ये हम और आप नहीं कह सकते। कल तक जो व्यक्ति आपको करोड़पति खरबपति दिख रहा था, आज वो व्यक्ति सड़क पे कटोरा लिए बैठा हुआ दिख सकता है। सबका अपना, यही तो कर्मोदय का खेल है, कब किसके कैसा कर्म का उदय आ जाए। आ रही है बात समझ में। तो भाई किसी के कर्म का उदय जान करके अपने अंदर में समता आनी चाहिए, ना कि उससे ग्लानि होनी चाहिए। अरे वो व्यक्ति बदसूरत है, वो व्यक्ति बहुत खोटा है, तो उसके ऐसे कर्मों का उदय है। अब अपन उससे क्या के लिए द्वेष करके नए कर्म अपन बांधे। बात आई कि नहीं समझ में। वो तो अपने कर्म के उदय को भोग रहा है, और हम वहां द्वेष करके हम अपने लिए कर्म बांध लेते हैं, तो ये तो कितना घाटे का काम हो गया। इसलिए कह रहे भाई कर्मोदय की अति विचित्रता। अरे क्या क्या बात करे कर्मोदय की। जिनके घर में मावे बर्फी भरे पड़े रहते थे,
उनके घर में एक अनाज का दाना नहीं मिलता। जिनकी कोठी की कोठी भरी रहती थी, है, उन लोगों को सुबह खाए तो शाम के खाने के ठिकाने नहीं मिलते। अरे जब अशुभ कर्मों का उदय आता है तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल देर नहीं लगती। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि भाई हमारे शुभ कर्मों का उदय चल रहा है तो जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा। जो महलों में खेलती थी, सखियों के बीच में रहती थी, सिक्योरिटी में रहती थी, उसको भी कब विद्याधर उठा करके ले गया पता नहीं चला। है ना कथा। बहुत सारी कथाएं हैं, मिल जाएगी शास्त्रों में। तो भाई इसलिए किसी के हीन भावों को देखकर कभी उससे ग्लानि नहीं करना, ये सच्ची में ये आचरण अपन सबका होना चाहिए। मनोरमा जी, कोई भी गरीब दिखे, कोई भी पाप का उदय वाला जीव दिखे, कभी पापी को देख करके उससे ग्लानि, उससे घृणा नहीं करना। सुनो, पाप हुआ है, पाप हो करके चला जाएगा, पर हम जो ग्लानि घृणा के भाव करके उसकी इमेज बना देंगे ना, वो इमेज हमको हर समय दुखी करेगी। कर्मोदय की अति विचित्रता समझो। अब समझ के अब स्थितिकरण करो। किसका स्थितिकरण करे भैया? किसका स्थितिकरण करे? कि सामने वाले का कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तुम में इतनी सामने वाले की स्थितिकरण करनी, कम से कम अपना ही करो। अभी तो जीव स्वयं का भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों की क्या बात करें। भाई जो तुम अपने भावों को बिगाड़ रहे हो, तुम जो द्वेष भाव से कर रहे हो, वो द्वेष नहीं करना, कर्मोदय की विचित्रताओं को समझना, यही तो अपना स्थितिकरण है। अपन ने पढ़ा था तीसरी ढाल में, कामादिक कर वृषते चिगते, और निज धर्म क्या, देखो लाइन, स्थितिकरण में पढ़ा था ना कि कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर कषाय काम आदि के वश से धर्म से चिग रहा हो, तो उसको पुनः धर्म में दृढ़ करना, धर्म में स्थापित करना, ये स्थितिकरण है। तो स्थितिकरण दूसरों का नहीं, सबसे पहले स्वयं का। भाई जो स्वयं धर्म में स्थित होगा, वो दूसरों को धर्म में स्थित कर पाएगा। जो स्वयं करोड़पति होगा, वो दूसरे को करोड़पति बना पाएगा। और अपनी जेब में तो एक अंटी नहीं है, और अपन सपने देखे मैं दुनिया भर को करोड़पति बनाऊं। कैसे बनाओगे भैया? तुम खुद तो हो जाओ पहले। ऐसे ही हम स्वयं धर्म में स्थित होंगे तो दूसरों को निमित्त बनेंगे। हम स्वयं सुखी होंगे तो दूसरों के सुख में निमित्त बनेंगे। अब हम तो मुरझाए हुए रहते हैं, अब बोले कोई हमको देख के कोई सुखी हो जाए, कैसे हो? अरे जो फूल खिलखिलाता है ना, उस फूल को देख करके लोगों के चेहरे खिलखिलाते हैं। मुरझाए हुए फूल को देखकर कोई नहीं खिलखिलाता। तो स्थितिकरण किसका करना है भैया? सबसे पहले स्वयं का। हम अपने परिणामों को ना बिगाड़े, हमारे परिणाम कसाई ना हो जाए, ये स्वयं का स्थितिकरण। हमारा वो ऊपर जो बात है, हमारी ध्रुव दृष्टि ना छूट जाए, ये स्थितिकरण। आगे, अरे कलुषता पाप बंध का कारण लखकर त्याग करो, आलस छोड़ो, बनो उद्यमी, पर सहाय की चाहना। क्या बढ़िया लिख रहे। अरे सुनो भाई, कलुषता तो पाप बंध का कारण है। कलुषता मतलब समझ रहे? अपने परिणामों को कलुषित करना, अपने परिणामों को बिगाड़ना, खेद करना, दुखी होना, ये तो पाप बंध का कारण है। बताओ, सामने वाला पाप के उदय में दुखी है, और उसको देख देख करके हम और दुखी हो तो हम नया पाप बांध लेते हैं। इसलिए कलुषता तो पाप बंध का कारण है। ऐसा जान करके कलुषता का त्याग करो, आलस छोड़ो, बनो उद्यमी। तो भैया क्या करना पड़ेगा उद्यमी बनने के लिए? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए कि जिम जाए? क्या करे आलस छोड़ने के लिए? अलार्म लगा के सो जाए,
अरे उस आलस की बात नहीं चल रही है यहाँ। किस किस पे बात क्लिक हुई? लिखा है ना, आलस छोड़ो बनो उद्यमी। तो क्या करे भैया, सुबह उठते से ही एक मग ठंडा पानी डाल दे अपने ऊपर, तो सारा आलस दूर हो जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी। अरे उसकी बात ही नहीं है। वो तो बहुत, समझ लेना, वो सब तो गर्भित है ही। मूल बात ये चल रही है कि जो आत्म कल्याण के लिए हम असावधान है ना, यही हमारा आलस है। और आत्म कल्याण के लिए जागरूक हो जाना, यही हमारा उद्यम है। सात तत्वों का निर्णय करने की रुचि नहीं है ना, हाँ ये प्रमाद, यही आलस है। और सात तत्वों के निर्णय की जो रुचि है ना, यही हमारा उद्यम है। लोग बोलते भैया पुरुषार्थ क्या करे, पुरुषार्थ क्या करे, पुरुषार्थ क्या करे। तत्वों का निर्णय करो ना, तुमको दे रहे काम, करो पुरुषार्थ। अब आया इसका अर्थ समझ में? आलस छोड़ो, बनो उद्यमी। आलसी मत बने रहो। पर सहाय की चाह ना हो, दूसरों से सहायता मिल जाए, ये चाह छोड़ो, स्वयं उद्यमी बनो। दूसरा हमारा आत्म कल्याण कर जाए आकर के, ऐसा नहीं है। दूसरों के भरोसे धर्म नहीं होता। क्या गजब है। निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होना। निमित्ताधीन दृष्टि समझी? निमित्ताधीन दृष्टि माने हमारी पूरी की पूरी दृष्टि वहां टिकी है निमित्तों के ऊपर। हम्म। भैया तब तो हम धर्म नहीं कर सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं कर सकते? क्या बताए, हमारी तो शादी हो गई है। तो शादी का और धर्म का क्या रिलेशन है? तुम आलस छोड़ो और उद्यम करो, दूसरों की सहायता की चाह मत रखो। भैया हम धर्म नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास बैंक बैलेंस ही नहीं है। थोड़ा बहुत अपने पास खुद का पैसा हो तो धर्म ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो फिर लोगों से मांग मांग करके कब तक जीवन जिएंगे? कि नहीं, आत्म कल्याण में इसकी आवश्यकता नहीं। तो आप क्या बोल रहे हो, सारी प्रॉपर्टी को बेच दे? कि तू बेच भी देगा तो भी बेचने से तेरा आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण करने से आत्म कल्याण होगा। नहीं आया? खीर खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खीर खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनानी पड़ेगी। गलत उत्तर। और बोलो। जय श्री आंटी जी। खीर खाने के लिए, या और सरल बना दो, खीर का मजा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? खीर खाने के लिए, खीर का मजा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहा धो के नहाना पड़ेगा, एक बार तो नहाना पड़ेगा, क्यों? नहीं? अच्छा, साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो उसके बिना कैसे मजा आएगा? कि भैया कहाँ तुम इन उलझनों में पड़े हो। तुमको खीर खाने के लिए पता है क्या करना है? खीर खाना है। और क्या करना है? खीर का आनंद लेने के लिए खीर खाना है। तो धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कि सुखी होने के लिए सुख स्वभावी आत्मा की श्रद्धा करनी है। धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि धर्म जिस आत्मा के आधार से होता है, उस आत्मा को जानना, पहचानना, लीन होना, ये है धर्म। और हम धर्म के नाम पर सहाय की चाह करते हैं। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो धर्म हो पाएगा भैया। तीर्थ यात्रा कर ले तो एक बार बार धर्म हो जाएगा भैया। अब लगाओ अपनी कहाँ कहाँ पे निमित्तों पे दृष्टि टिकी होती है। अपनी निमित्तों पर दृष्टि टिकी होती है कि नहीं टिकी होती है? हम लोग निमित्त खोजते फिरते हैं। कोई अच्छा ग्रंथ मिल जाए भैया तो हमारा कल्याण हो जाए। अब बोलो। कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो भैया कल्याण हो जाए। कि भैया ये तो जरूरी है ना। भाई तू तेरा कल्याण करना चाहेगा ना, तो तेरे को गुरु भी मिल जाएंगे, तेरे को शास्त्र भी मिल जाएंगे, तेरे को सब मिल जाएगा। तू निमित्तों को खोजने मत जा। तू तो अपना उपादान मजबूत कर। उपादान समझ में आया? उपादान मतलब जिसमें कार्य हो रहा है, वो आत्मा। तू तो बस इस आत्मा का ध्यान रख। निमित्त तो जिनको आना होगा वो सब आ जाएंगे। और तू निमित्तों को जुटाता रहेगा, तो तू निमित्त तो जुटा सकता नहीं है, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। परद्रव्य में तेरी चलती नहीं है। और अपने आप से भी असावधान हो जाएगा। किस किस को आया समझ में? बोलो भैया। आई बात समझ में? क्या बोला?
निमित्तों को जुटाता रहेगा तो तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। तू निमित्तों की दृष्टि छोड़, आलस को छोड़, स्वयं उद्यमी बन, तो तेरा कल्याण होगा। बोलिए, कुछ प्रश्न पूछना है आपको? बोलिए, ठीक है। जी। पर भैया ये निमित्त निमित्त आदि संबंध देखे तो जाते हैं। हाँ, जैसे होता। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होते ही है। जो भी कार्य होता है, उस कार्य के होने में जो कुछ भी है, वो सब निमित्त है। तो वो तो होंगे। पर बोल रहे कि निमित्त को जुटाने में नहीं जाना। निमित्त तो मिल जाते हैं। क्या बोल रहे थे आप? बोलो, आपकी बात करो पूरी। हाँ, मतलब यही भैया, जैसे हमको कोई, हमारा पाप का उदय चल रहा है और किसी ने हमको उपाय बता दिया कि ये करो, और वो उससे हमारा पुण्य का उदय तभी जागना था और निमित्त देखा हुआ तो नहीं, लगता है। वापिस से बोलो, वापिस। जैसे हमारा कोई पाप कर्म का उदय था हम्म। और उस समय हमको किसी ने उपाय बताया कि भाई हम्म। ये पूजा कीजिए, और उसके बाद हमको उससे लाभ होता भी दिखा, तो भैया उस समय तो श्रद्धा निमित्त की तरफ ही जाता है ना। उस समय तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे पुण्योदय के कारण हुआ है, वो निमित्त पे ही श्रद्धान जाता है। ठीक है। देखिए, अब वो जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, ग्रेटिट्यूड, कि भैया वो तो हाँ। अच्छा है, तुमने दवा बता दी। अपन तो नॉर्मल एग्जांपल लो, भैया वो तो डॉक्टर साहब मिल गए थे तो हमारा इलाज हो गया तो अपन स्वस्थ हो गए। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया। तो ग्रेटिट्यूड तो आता है। ठीक है। श्रद्धा में क्या है ये बताओ। अब ये पूरी की पूरी बात श्रद्धा की चल रही है। श्रद्धा में ये है कि डॉक्टर से ही ठीक होते हैं। तो अगर डॉक्टर से ही ठीक होते हैं, तो फिर अस्पताल में कोई मरना नहीं चाहिए। माने जीव अपने पुण्य के उदय से, उसकी असाता उसके साता कर्म का उदय होवे तो वो जीव स्वस्थ होता है। असाता का उदय हो तो अस्वस्थ होता है। ये तो है बिल्कुल नजदीकी निमित्त। और हम्म। डॉक्टर, दवाई, पैसा, गाड़ी, एम्बुलेंस, ये तो बहुत बाहर के निमित्त है। और हमारी पूरी पूरी दृष्टि टिकी होती है बाहरी निमित्तों पे। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल। वे बोल रहे हैं कि भाई, दूसरों की सहायता की चाह मत रखो। तुम अपने आप में मजबूत होगे ना, निमित्त कहीं से भी मिलेगा। वो शेर की योग्यता थी, तो वो दो मुनिराज आकाश से विहार करते करते आके मिल गए। भव्य जीवों की योग्यता थी, तो इंद्रभूति महावीर स्वामी के समो शरण तक पहुंच गए। हम अभी निमित्त से इधर की ओर आते हैं, जबकि इधर से इधर की ओर देखा जाता है। कार्य होना होता है, तो उस होने योग्य कार्य में जो कुछ भी चीजें अपना रोल देती है, वो सब चीजें वहां पर आ जाती है। जुटाना पड़ता है क्या? अब वही बात, जुटाना पड़ता मतलब यूं नहीं मेरे को भूख लगेगी तो मैं हाथ से ही रोटी को उठा के मुंह में डाल के चबाऊंगा। ऐसा नहीं कि रोटी अपने आप मेरे मुंह में चली जाएगी। जुटाने का मतलब समझो। निमित्त जुटाना मतलब मैं चल करके जा रहा हूँ और लेकर के आ रहा हूँ। इसका नाम निमित्त जुटाना नहीं है। निमित्त जुटाने का अर्थ ये है कि निमित्तों पर ही दृष्टि होना। निमित्तों से ही सब कुछ होता है। निमित्त ना हो तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब मैंने अपने आत्म कल्याण को गिरवी रख दिया। कहाँ गिरवी रख दिया? निमित्तों के पास। इसको बोलते हैं निमित्त जुटाना। मानो उस जीव की पूरी दृष्टि काय पे है? निमित्तों पर। तो वो बोल रहे कि भाई तुम पर द्रव्य कोई सहायता कर देगा ऐसी चाह छोड़ो। तुम स्वयं उद्यमी बनो। अपने प्रमाद को छोड़ो। तुम एक बार आत्म कल्याण की ठानो तो सही। देखो सारे कर्म बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे तुम्हारे। क्यों कर्मों से डरते हो? क्यों चाहते हो कि अनुकूलता मिल जाए और मैं थोड़ा धर्म करूं? तुम तो बस एक बार ठानो कि मेरे को अपना आत्मा का हित करना ही है। अब देखो कैसे तुम्हारा सारा पाप कर्मों का संक्रमण होता है। बिल्कुल होगा। इसलिए बोल रहे कि तुम पाप की ओर मत देखो, कर्मोदय को मत देखो, संयोगों को मत देखो। ये मत देखो कि भैया हमारे तो ऐसा वातावरण है। तुम अंदर से पहले तैयार हो कि मुझे आत्महित करना है। अब दूसरे की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं होगी। दूसरा तो फिर जैसा मिलेगा वैसे में आत्महित हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? बात ये चल रही है कि भाई निमित्त,
पर सहाय की चाह न हो। कब नहीं होगी पर सहाय की चाह? कि जब हम स्वयं उद्यमी होंगे। जो उद्यमी नहीं होता है ना, उसको दूसरों की जरूरत पड़ती है। अब जो स्वयं अपने आत्महित में सावधान है, उसको दूसरों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो दूसरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कि मिलेंगे। मिलेंगे। पर दूसरों को ढूंढने नहीं जाएगा। तो उनको आचार्य की भावना थी, और उनको विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान मिल गए। आई बात समझ में? तुम तो अपनी भावना पवित्र रखो, तुम तो अपने भाव निर्मल रखो। निमित्तों को मत जुटाओ, वे तो सब आ जाएंगे, मत चिंता करो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। अगर निमित्तों को ही सोचते रहे, तो फिर कोई मुनि दीक्षा कैसे ले सकता है? क्योंकि घर में तो भाई पत्नी बना के खिलाएगी। झगड़ा भी हो जाएगा तो भी पत्नी बना के खिलाएगी, इतना तो करेगी कम से कम। और मुनि बन गए, अब कौन आहार कराएगा, सोचो। अगर निमित्तों पे दृष्टि रहे तो कोई जीव कैसे मुनि बनेगा? अरे वो जीव को इतना भरोसा है कि इस देह को अगर 90 वर्ष तक चलना है ना, तो 90 वर्ष तक का भोजन भी व्यवस्थित चलता रहेगा। चलेगा, अपन काय को चिंता करें, इसकी ठेकेदारी अपन ने थोड़ी ली है शरीर की। ये शरीर का सारा परिणमन बहुत स्वतंत्र रूप से होगा। अपन तो अपने आत्महित को बहुत सावधानी से निभाओ। निमित्तों की दृष्टि, भैया आहार मिलेगा तो ही हम आत्महित करेंगे। आहार नहीं मिलेगा तो आज सम्यक दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा करता है क्या कोई? आज मेरे को बुखार आ रहा है, थोड़ा बुखार उतर जाए फिर सम्यक दर्शन करूंगा। तो बोल रहे भाई, पर सहाय की चाह मत रख। तू अपना आलस छोड़, तू अपने आत्महित में सावधान हो। बुखार उखार दिखेगा ही नहीं। इस लाइन से सिर्फ इतना मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हम निमित्तों को जुटाना चाहते हैं ना, कि ये मिल जाएगा तो मैं हित कर लूं, ये मिल जाएगा तो मैं हित कर लूं, तो चल हम तुझे उनसे मिला के लाते हैं जिनके पास ऑलरेडी ये सब है और उनका हित नहीं हो रहा है। इसलिए भाई, तू अपना हित करेगा तो तेरा हित होगा। दूसरों की सहायता की इच्छा तेरे बनी रहेगी, तो दूसरी वस्तुएं आ भी जाएंगी तो भी तेरा हित नहीं होगा उनसे। तेरा हित तो तेरे ही उद्यम से होगा। आई बात समझ में? जीव बोले कि भैया वो बीमार बहुत है, स्वस्थ रहे ना तो आत्महित हो सकता है। तो ठीक है, हम तुम्हें स्वस्थ व्यक्ति से मिलवा लेते, ये रहे स्वस्थ व्यक्ति। इन्होंने तो नहीं किया आत्महित। इसका मतलब आत्महित के लिए स्वस्थ होने रूप निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों दूसरों की सहायता चाहते हो? तुम स्वयं अपना आलस छोड़ो। तुम स्वयं आत्महित में उद्यमी हो, पुरुषार्थी हो। फिर निमित्त जुटाने नहीं पड़ेंगे। जो तुम्हारे आसपास होगा वही निमित्त कहलाएंगे। है समझ में? चलो आगे। ओहो, क्या बढ़िया लिखा। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। मैंने वो इच्छा की तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं। अब मेरे पाप का उदय है, मैं चाहता हूं मैं बीमार ना हूं, तो भी बीमार तो हो ही रहा हूं। अरे पापोदय में मैं चाहूं कि मैं बीमार ना हूं, पर मेरे चाहने पर भी, मतलब बीमार नहीं होना चाहता हूं। मैं पाप का उदय आए ऐसा नहीं चाहता हूं, उसके बाद भी आता है कि नहीं आता है? तो मेरा चाहना व्यर्थ ही तो रहा। और चाहना मतलब समता का नहीं होना। बात समता की चल रही है। चाहना माने समता का नहीं होना ही चाहना है। तो दो बात चाहते, पाप का उदय नहीं आए और पुण्य का उदय आए। तो बोल रहे कि तुम्हारे चाहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पाप का उदय होगा तो तुम नहीं चाहोगे तो भी काम बिगड़ेंगे। और पुण्य का उदय होगा तो तुम चाहो तो तुम्हारे चाहने से काम नहीं होगा, वो तो सहज ही हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता कि अपन सोचते ही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई अपन सोचते रहते हैं कि यार डोसा खा ले, डोसा खा ले। बोलते नहीं है किसी को, और डोसा खा ले। और किसी घर में उस दिन डोसा बन जाता है, या मम्मी को या पत्नी को ख्याल आ जाता है कि यार चलो आज डोसा बना।
तो हमने तो बोला ही नहीं, बिना हमारे बोले बिना हमारे चाहे कैसा हो गया कि अपना उदय था ना, उदय, तो उदय सारी व्यवस्था करता है समझ में? उदय सारी व्यवस्था करता है। उदय के दो डिपार्टमेंट, एक पाप रूप एक पुण्य रूप। हमारा सारा का सारा चाहना ये सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जैसा उदय होता है वैसा कार्य होता ही होता है। तो भैया हम नहीं चाहे क्या, कि वही तो हम बोल रहे, तुम कुछ मत चाहो, तुम तो शांत रहो, इसी का नाम समता है। देखिए आदिनाथ भगवान ने जब मुनि दीक्षा ली, तब वे चाह तो चाह मने अंदर में आहार लेने का भाव था ना, इसलिए आहार के लिए वे प्रतिदिन वन से नगर की ओर आते थे। पर वो पाप का उदय था, इस वजह से आहार हो ही नहीं पाता था। अब बताओ, मैं चाह करके आहार लेता हूं क्या, कि उदय के हिसाब से मिलता है? समझ? उदय हो तो राजा श्रेयांश से आहार हो गया, उदय नहीं था तो 6 महीने तक नहीं हुआ। तो मेरे चाहने और नहीं चाहने का तो कोई रोल ही नहीं बचा। क्या अमेजिंग बात है। पाप के उदय में सारी चाह व्यर्थ है, क्यों? कि हम नहीं चाहते तो भी होता है। पुण्य के उदय में सारी चाह व्यर्थ है, क्यों? कि बिना चाहे सब कुछ हो जाता है। तो इच्छा का तो कोई स्पेस रहा ही नहीं। और हम पता है दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी होते ही इच्छाओं से। टोडरमल जी ने डिस्कस किए 4 टाइप्स की इच्छा, करेंगे उसकी कभी बाद में चर्चा। वहां उन्होंने ये बताया, पुण्य के उस उदय आ जाने की इच्छा, पाप का उदय ना हो जाए ऐसी इच्छा, ऐसे जीव को इच्छा बनी रहती है। और उन इच्छाओं की वजह से जीव दुखी होता है। बताओ, एक व्यक्ति की जेब में 10,000 रुपए रखे हैं, और एक व्यक्ति की जेब में कुछ भी नहीं। बताओ दोनों में से कौन सुखी कौन दुखी? बोलो स्वाति आंटी जी। एक व्यक्ति की जेब में 10,000 रुपए रखे हुए, और एक की जेब में कुछ नहीं है। कौन सुखी और कौन दुखी? कि सुनो, हाँ, कि जिस रुपए रखे हैं या नहीं रखे से फर्क नहीं पड़ता। जिसके जितनी इच्छाएं है ना, वो उतना दुखी है, उसको उतनी आकुलता है। जैसे मेरी जेब में 10,000 रुपए रखे हैं, तो अब मेरे को मार्केट में हर दुकान पे मेरी नजर दौड़ रही है, ये भी चल, एक बार ये खा लेते, एक बार चल मूवी देख के आ जाते, ये वाले कपड़े खरीद लेते। तो जितनी इच्छा उतनी आकुलता। और जिसको पता है क्या, कि अपनी जेब में कुछ है ही नहीं, तो जब अपनी जेब में कुछ है ही नहीं, तो उसकी नजर दौड़ती नहीं है। तो जेब में कुछ होने या नहीं होने से सुख दुख का रिलेशन नहीं है। जेब में कुछ होने या नहीं होने से सुख दुख का रिलेशन नहीं है। इच्छा है क्या, अगर है तो दुखी, और इच्छा नहीं है तो सुखी। और इसका सरल उदाहरण, देव के पास में, इंद्रों के पास में सारा वैभव है, सारी संपत्ति है, सब कुछ है, और मुनिराज के पास में कुछ भी नहीं। तो कायदे से तो जिसके पास में ज्यादा है वो सुखी होना चाहिए, और जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो दुखी होना चाहिए। पर मुनिराज सुखी है और देव दुखी है। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुनिराज को आकुलता नहीं है, और उस देव को आकुलता है। आई बात समझ में? चलो, अब मुनिराज की जगह अपन रिप्लेस कर दो भिखारी, गरीब व्यक्ति। तो गरीब व्यक्ति के पास में भी कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहता है बेचारा, कुछ है ही नहीं उसके पास। और वो इंद्र है या मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास तो बहुत कुछ है। अब बताओ, मुकेश अंबानी सुखी कि गरीब सुखी, कि कौन दुखी? कि नहीं भैया, बाहरी परिस्थितियों से नहीं बता पाएंगे। अगर गरीब के अंदर में भी इच्छाएं है तो गरीब दुखी है, और अंबानी के अंदर में अगर इच्छाएं नहीं है तो वो सुखी है। तो पूरा का पूरा मामला यहीं आकर के शांत होता है, कि अगर इच्छा है, इच्छा मतलब कषाय,
अगर कषाय है, अगर इच्छा है, तो जीव को आकुलता है, और वो आकुलता ही दुख है। बाहर संयोग कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुख दुख का। चले आगे, आइए। आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना, तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, हो ये निर्जरा बंध न हो। क्या बढ़िया लिखते हैं। आर्त ध्यान में कर, आर्त ध्यान मतलब समझते, दुखी होना, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में, है ना, इस प्रकार से दुखी होना, कुल मिलाकर के उसको बोलते हैं आर्त ध्यान। और तत्व विचार पूर्वक वस्तु स्वरूप को जानना, और वस्तु स्वरूप के जानने जानने पूर्वक जो समता है वो है धर्म ध्यान। तो बोल रहे कि भाई दुखी होना, आर्त ध्यान करना, ये तो दुख के बीज बोने जैसी बात है। दुख का बीज मतलब समझ में आया? दुख का बीज क्या होता है? बीज बीज बोना मतलब क्या होता है? बीज क्यों बोया जाता है? तो और फसल आती है, और पेड़ लगता है। अरे मेरे पास में एक आम की गुठली है, उस एक आम की गुठली का मैंने वो बीज वो बो दिया, अब क्या होगा भैया उससे? आम का बीज बोया तो अब क्या निकलेगा? आम निकलेगा। अरे पेड़ निकलेगा, और पेड़ में से आम ही तो आएगा, आम के बीज में से। ऐसे ही तुम दुखी हो, कोई से भी प्रसंग ऐसे बने, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, बीमारी आ गई, दुख, क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, घर में कोई की डेथ हो गई, कुछ भी प्रसंग बना, तो ऑलरेडी ये प्रसंग दुख का मतलब बुरा प्रसंग है। अब उस बुरे प्रसंग में तुम पुनः आर्त ध्यान करो, दुख के प्रसंग में तुम दुखी हो, तो ये तो दुख के बीज बोने जैसी बात हो गई। ऑलरेडी दुख का प्रसंग, उसमें तुम दुखी हुए, तो दुखी होकर के भविष्य के नए दुखों को इनवाइट कर लिया। आया इस लाइन का समझ में? आर्त ध्यान करने से तो हम खुद दुख के बीज बोते हैं। अब दुख के बीज बोए तो निकलेगा क्या? दुखी तो निकलेगा। इसलिए चाहे जितने प्रतिकूल संयोग भी आ जाए, अपने को दुखी नहीं होना। क्या गजब है! अपने को वास्तव में पुराणों को पढ़ना आना चाहिए। पुराणों को पढ़ करके अपने को उनका विल पावर देखना चाहिए। देखो सीता जी का क्या जीवन था। हम्म? सीता जी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव थे, सोचो। एक ही नहीं थी, अच्छा बताओ। हाँ, कितने उतार चढ़ाव। पहले वो एक बार वनवास हो गया, फिर वन में से रावण उनको किडनैप करके ले गया, फिर जैसे तैसे रामचंद्र जी छुड़ा करके लाए, महल में रही, तो अयोध्या के लोगों ने प्रश्न उठा लिया, बोले ऐसे कैसे भैया, पराए घर रह करके आई और कैसे तुमने रख लिया? और फिर बाहर निकाल दिया, छल से बाहर निकाल दिया, फिर जंगल में गई, फिर और कब? गर्भावस्था के समय, जब लव कुश गर्भ में थे, ऐसी दशा में सोचो, जंगल जंगल भटकी। फिर लव कुश का कैसे जन्म हुआ, फिर वो लव कुश बड़े हुए, फिर लौट करके आई तो बोले ऐसे नहीं रखेंगे, अग्नि परीक्षा दो। क्या धैर्य होगा! एक बार सीता जी के साथ आज की किसी लड़की को रख के कंपेयर करके बताओ। हाँ? अरे व्यक्ति जरा से में आत्महत्या करने भागता है, जरा से में तलाक के लिए भागता है। धैर्य सीखो इनसे, धैर्य। पुराण सिर्फ पढ़ पढ़ के क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं है। पुराण पढ़ के अपने जीवन को श्रृंगारित करो, सीखो उनसे समता। हाँ हाँ, अंजना सती की समता देखो, क्या समता। सास दुत्कार रही है, कोई बात नहीं, सास ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 22 वर्ष जंगल में, कोई बात नहीं। ये आनंद का नाम है समता। अरे अनुकूलता में तो हर कोई शांत रह लेता है, उसमें दम क्या है? प्रतिकूलताओं में जो शांत रहने की कला जिसके पास में है, वास्तव में वो आनंद में है। क्या बोला? अनुकूलताओं में तो क्या है? बोलते हैं ना क्या कि भरे पेट तो सबके भजन हो जाते हैं, और भूखे पेट कोई भगवान का भजन करे तो उसकी बात है। प्रतिकूलताओं में धर्म करके देखो, तब आनंद आएगा।
और धर्म करके देखो, मतलब कोई क्रिया का नाम धर्म नहीं है। धर्म माने अपनी मान्यता। हमारी मान्यता डगमगा तो नहीं रही, हमारा श्रद्धांत तो नहीं डगमगा रहा प्रतिकूलताओं में। इसलिए भाई आर्त ध्यान नहीं करना, तभी दुखी नहीं होना। दुख के प्रसंग भी बने तो भी दुखी नहीं होना। धर्म ध्यान में चित्त लगाना, जिससे क्या होगा कि निर्जरा होगी, बंध नहीं होगा। और आर्त ध्यान करने से क्या होगा, बंध होगा, नए नए दुख और बंधेंगे और पाप बंधेगा। 14 नंबर, करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो चीज संभव ही नहीं है, अब उसकी काय के लिए तुम कल्पना भी करते हो। सोचते भी क्यों हो ऐसा कि मैं किसी दूसरे में कुछ फेर बदल कर दूं, मैं किसी दूसरे को सुधार दूं, मैं किसी दूसरे को बिगाड़ दूं, मैं किसी दूसरे में अपनी चला लूं। असंभव। ये तो वो बात हो गई, यार मैं क्या ऐसा करूं कि गधे के भी सिंग उग जाए। मैं क्या ऐसा करूं कि आग नीचे की तरफ जलने लग जाए, ऊपर की तरफ नहीं जाए। मैं क्या ऐसा करूं, यार मैं बहुत दुखी हूँ कि भैया क्या हो गया। अरे पूछो ही मत यार, बड़ा परेशान रहता हूँ आजकल। कि बताओ तो क्या हुआ। कि यार मैं सोचता हूँ ये फूल आकाश में क्यों नहीं उगते, फूल पेड़ पर ही क्यों लगते, आकाश में आ जाने चाहिए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अब बताओ इसको कौन सुखी कर सकता है। कौन, ये कैसे सुखी होगा पता है, कि ये अपनी असंभव कल्पनाओं को बंद करे और जो यथार्थ है उस यथार्थ को स्वीकार कर ले। नहीं है भाई, फूल आकाश में नहीं लगते, फूल पौधे में लगते, तू इसको स्वीकार कर ले, तू खुश हो जाएगा। शक्कर से दूध मीठा होता है, नमक से नहीं होता। अब तू नमक डाल डाल करके दुखी हो रहा है, तो हम उसमें क्या करें। अब तुझे अगर मीठा दूध पीना है, तो अपनी असंभव जो कल्पनाएं हैं इनको विराम लगाओ, और जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है कि शक्कर से दूध मीठा होता है, उसको स्वीकार करो। तो मीठे दूध का मजा ले पाओगे। और नहीं तो तुम क्विंटलों के क्विंटल नमक बर्बाद कर देना, मीठा दूध नहीं पी पाओगे। ऐसे ही सुख कहीं बाहर से आता नहीं, और तुम बाहर से खोजते रहोगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। तो यथार्थ क्या है कि सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय करे, उसे ही सुख होता है। इसको स्वीकार कर लो, दुखी हो। अब ये यथार्थ स्वीकार होगा ना, उदासीन हो पर भावों से। अब पर भावों से उदासीनता आई। नहीं तो अभी तक पर भावों में कर्ता पाने की बुद्धि चलती है। अभी तक पर भावों में ऐसा चलता, ये ऐसा होता तो मजा चलता, ये ऐसा होता तो। क्यों, लोग इसमें ही दुखी होते रहते हैं। इस बॉल पे अगर विराट कोहली छक्का मार देता तो मजा आ जाता। तो विराट कोहली तुम्हारे हिसाब से खेलेगा क्या। अब ऐसे पूरे भारत के करोड़ों लोग, कोई चाहता है इस पे वो छक्का मार दे, कोई चाहता है इस पे वो चौका मार दे, कोई चाहता है कि ये बोल्ड हो जाए। तो तुम चाहते रहो, तुमको जो चाहना है, पर होगा तो वही जो होगा होना है। तो भैया अब मेरे को सुखी होकर के क्रिकेट देखना है, मैं क्या करूं कि अपनी सारी कल्पना बंद कर, और जो चल रहा है उसको चुपचाप देख। ज्ञाता दृष्टा बना रहे, तो तू सुखी रह पाएगा। और जहां तूने अपनी 1.5 अक्ल लगाई, वहां तू दुखी होगा। आ रहा है समझ। आप लोग मूवी देखने जाते हो थिएटर में, हाँ कि ना। अच्छी बात। या थिएटर में नहीं भी जाओ तो फोन में देख लेते, या कहीं भी टीवी पे देख लेते। तो शांति से जो मूवी देखेगा ना, उसको मूवी में मजा आएगा। और जो, अरे यार ये हीरो को इस टाइम नहीं आना था, इस टाइम अगर हीरो की एंट्री होती तो मजा आ जाए। और ये विलेन ने जो ऐसा किया ना, नहीं इसकी जगह अगर वो वाला करता तो मजा आ जाए। तो अपने चाहने से क्या होगा, वो अगले जो शो होगा 3 से 5 वाला, उसमें सीन बदल जाएगा। क्या होगा उससे, कि अपन खुद ही दुखी होंगे। क्यों, कि वो सामने जो मूवी चल रही है ना, वो तो रिकॉर्डेड है। जैसा रिकॉर्ड हो गया है वो चल रहा है। ऐसे ही ये पूरा वस्तु स्वरूप बहुत व्यवस्थित चल रहा है। हम कैसे सुखी रहे भैया, हमें कैसे समझ आएगी कि तुम इस वस्तु स्वरूप को यथार्थ जैसा है वैसा का वैसा बस एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा ही है। भैया मेरे को राग क्यों आता है, भैया मेरे को राग क्यों आता है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को बहुत राग आता है। मेरे को राग नहीं आना चाहिए, कि तुम्हारी कल्पना असंभव है।
असंभव चीज की कल्पना कर रहे हो। राग तो पता है किसको नहीं आता है? अरिहंत भगवान को। तो तुम अरिहंत हो क्या? तो फिर अब खुद ही दुखी हो रहे हो। राग करने से दुखी नहीं है जीव, तो राग को भला बुरा मानता है, वहां दुखी होता है। तो यथार्थ ये स्वीकार करो कि जब जो जिस गुण स्थान में है, जब जिस जीव की जो दशा है, उस योग्य उसके भाव होते हैं। अरे समझ में? ये तो वही बात हो गई, भैया मेरे को भूख क्यों लग रही है, भैया मेरे को भूख क्यों लग रही है, मैं कितना पापी हूँ। ये तुम पापी नहीं हो, तुम बुद्धू हो। भूख क्यों लग रही है कोई प्रश्न है क्या? अरे भाई, मनुष्य शरीर में मनुष्य के योग्य सारे भाव होते हैं, उसको एक्सेप्ट करो ना। अभी एक एक उदाहरण दिया मैंने, चारों संख्या पे लगा ना, आहार भय मैथुन परिग्रह। करो नहीं कल्पना असंभव। अब यथार्थ, अब भैया तुमने खूब असंभव कल्पनाएं करी, अब तो जो है ना, एक्चुअलिटी वस्तु स्वरूप, बस उसको तुम स्वीकार कर लो। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा भैया स्वीकार करने से, हमारे आचरण में दिखे तब तो कोई लाभ है, अकेले स्वीकार करने से क्या हो जाएगा। रहता है ना ये प्रश्न अपने को, कि भैया श्रद्धा सही होने में क्या धरा है, जब तक हमारे आचरण में नहीं हो, बाहर नहीं दिखे, तब तक कैसे मजा आएगा। कि इसका मतलब तुम दूसरों को मजा दिखाना चाहते हो, तुम स्वयं सुखी नहीं रहना चाहते। श्रद्धा का मजा बहुत गजब का है। अरे आचरण दूसरी दुनिया को दिखता है, तो दूसरों को दिखाने के लिए अपन धर्म कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। और सुनो, चारित्र में लाया नहीं जाता है, चारित्र में आता है। जितनी जितनी आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है ना, उतना उतना चारित्र प्रकट होता जाता है। बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं करना। भैया बताओ, इतने साल से पढ़ रहे सुन रहे और अभी भी बच्चों को देख करके चिल्ला देते हैं, तो क्यों नहीं चिल्लाएंगे? अरे जिस भूमिका में है वैसे भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? भैया बताओ। अब सब लगा लेना, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं, समझ गए ना आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। माने हम जिस भूमिका, अब स्त्री पर्याय है, तो स्त्री पर्याय के योग्य भाव आएंगे। पुरुष पर्याय है, पुरुष पर्याय के योग्य भाव आएंगे। तो उसको चैलेंज थोड़ी कर सकते हम, ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं भैया, आएंगे। अरे स्त्री पर्याय है, तो स्त्रियों जैसे कपड़े पहनने के भाव आएंगे। पुरुष पर्याय है तो पुरुष जैसे कपड़े पहनने के भाव। मेरे को साड़ी पहनने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पुरुष पर्याय है। कितनी सिंपल सी बात है। तो नहीं भैया, मेरे को कुर्ता पहनने का भाव क्यों आता है, तो ये कोई प्रश्न हुआ? अरे क्यों नहीं आए? हाँ, अगर मैं मुनि दशा में होता, मेरे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, और मेरे को कुर्ता पहनने का भाव हो, तो समझ में आता है कि वो भाव गलत आ गया। पर अभी अपनी उतनी वीतरागता है नहीं। गुण स्थान तो है अपना पहला, और अपन चाहते हैं पांचवें गुण स्थान जैसा आचरण, अपन चाहते हैं मुनिराजो जैसा आचरण। तो ये असंभव कल्पना नहीं है तो क्या है? अब इस असंभव कल्पना की वजह से, ये कल्पना हमने ही खड़ी करी, और हम ही दुखी होते रहते हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है? यथार्थ स्वीकार करो, जो जैसा है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। जो करो ना, क्या दिक्कत है? राग आता है, एक्सेप्ट करो, हाँ आता है। छाती ठोक के बोलो हाँ आता है। पर आता है, हमको अच्छा नहीं लगता, इतनी सी बात है। आश्रव तत्व की भूल में भी दूसरी डाल है, राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। राग में मजा मानना, ये मिथ्यात्व है। राग होना मिथ्यात्व नहीं है। किस किस को आ रहा है भैया समझ में? राग होना मिथ्यात्व नहीं है, राग में मजा मानना मिथ्यात्व है। क्रोध आ जाना दोष नहीं है। क्रोध करके मैंने बहुत बढ़िया किया, अच्छा मजा चखाया, ये जो कर्तृत्व अहंकार है, ये दुख रूप है, ये दोष है। तो भैया इसका मतलब गुस्सा आ रहा है तो आने, तो गुस्से को कंट्रोल नहीं करे,
कर लो कंट्रोल, कितना कर सकते हो करके बताओ। सब कहने की बातें हैं, अपने मन को बहलाने की। कषाय कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होती है। दब जरूर सकती है, मिट्टी नहीं है। तो क्या करे भैया, क्या करे? जो यथार्थ है उसको स्वीकार करो। कहाँ हो अभी? पहले गुण स्थान में, तो स्वीकार करो। पहले गुण स्थान के ऊपर जो भाव होते वो हो रहे, स्वीकार करो। हाँ, चल करके हम कुछ करने नहीं जाएंगे, अगर हो रहे हैं तो हमको एक्सेप्टेड है, एक बात। तो दूसरी बात, अंतरंग में खेद रहता है, ज्ञानी को अंतरंग में खेद होता है। कल की कक्षा में एक प्रश्न पूछा था शाम में, अभी भी जवाब दे देता हूँ, शाम को और दे दूँ। आपने प्रश्न किया था कि सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य की वांछा तो नहीं होती, पर पुण्य के उदय में अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। सम्यक दृष्टि जीव को अगर कषाय है तो उसको पुण्य के उदय में अच्छा लगेगा। और वांछा है तो मिथ्यात्व का लक्षण है। रामचंद्र जी को पुण्य के उदय में अच्छा लगा था, पाप के उदय में दुख हुआ था। क्योंकि ये अच्छा बुरा ना लगे पुण्य पाप के उदय में, तो वो मुनि दशा आ जाएगी, तो वो अरिहंत अवस्था आ जाएगी। अरिहंत भगवान के तो पाप का उदय नहीं होता, पुण्य का उदय होता है। उनको पुण्य के उदय में अच्छा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो पूर्ण वीतरागी हो गए। आया आपको प्रश्न समझ में? बाकी अगर गृहस्थ है तो उसके जितनी कक्षाएं है, अगर अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संज्वल है, तो तीन कक्षाएं चौकड़ी तो है ना, तो वो अपना कार्य दिखाएगी, बिल्कुल दिखाएगी। और पुण्य पाप के उदय की चाह होना, पाप का उदय नहीं आ जाए, पाप का उदय नहीं आ जाए, या पुण्य का उदय आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। पुण्योदय की वांछा नहीं होती और पुण्य का उदय आ जाता है, तो जितनी कषाय होती है उसमें उनको अच्छा लगता है। पर वो जो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना उनको अच्छा नहीं लगता है। क्या बोला? जो राग होता है उस राग का राग नहीं होता, इतनी बात है। बोलिए, एक मिनट। हम्म। जय जिनेन्द्र भैया। भैया तो जैसे हाँ जी। आपने बोला कि मतलब वो तो जो उस समय आपको मतलब जितनी कष्टें होनी उतनी तो होगी ही। पर उस केस में जैसे यदि वैसा हम मान के चलने तो हम स्वच्छंद ही नहीं हो जाएंगे क्या? और इतना गुस्सा तो मेरे को आना ही था तो वो तो आएगा ही। मतलब मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश मैं कर तो नहीं सकती, बट हाँ, पर बढ़िया। हम मतलब ये कर है तो ना नहीं कि सकते, पर कंट्रोल करने का सोच तो सकते हैं ना। हाँ मतलब आप अपने आप को कैसे मतलब वो करोगे? कुछ तो चाहिए उसके लिए कि उस समय के लिए आप अपने आप को शांत कर लो या जो भी, तो फिर वो कैसे होगा मतलब? ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, स्वच्छंदी का मतलब अपने को समझना चाहिए। स्वच्छंदी का टोडरमल जी ने अच्छा दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कि जो जीव एकांत से किसी बात को मान ले, एक पक्ष को ही मान ले और दूसरा पक्ष सर्वथा लोप कर दे, वो जीव स्वच्छंदी है। अभी ये जितनी बात चल रही है ये सब श्रद्धा के लेवल पे चल रही है। अरे श्रद्धा तो ऐसी होती है कि मेरे में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। श्रद्धा जैसा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप उनका है, वही ज्ञाता दृष्टा स्वरूप मेरा है। जो निगोद में तो ही मुझ में, तो ही मोक्ष मंद, ये श्रद्धा है। पर वो व्यक्ति को अपनी पर्यायगत अस्थिरता का बराबर ज्ञान रहता है। बिल्कुल सच्ची बात है, स्वभाव से तो मैं सिद्ध समान ही हूँ। वर्तमान में रागादि है, तो वो रागादि को एक्सेप्ट करता है। अब आपने क्या पूछा कि भैया फिर वो तो गुणस्थान प्रमाण भाव होते हैं, तो ये जान करके स्वच्छंद होगा क्या? कि बिल्कुल, जिसको मिथ्यात्व में ही बने रहना है वो पक्के में स्वच्छंद होगा, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त करना है वो कभी स्वच्छंद नहीं होगा। वो उल्टा ये जान करके निर्भर होगा। आया कुछ समझ में? जिसको सम्यक्त्व प्राप्त होना है वो जीव स्वच्छंद नहीं होता, वो तो उल्टा वस्तु स्वरूप को जान करके और अलर्ट होता है, और निर्भर होता है, और आनंदित होता है। तो स्वच्छंद कौन होता है? जिसकी दुर्गति होनी होती है वो स्वच्छंद होता है।
तो जैसे मतलब वही वाली बात है कि यदि उस समय जो भी कषाय हो रही है और आपको साथ में उसका रियलाइजेशन भी हो रहा है कि मतलब हाँ ठीक है कषाय हो रही है लेकिन ये तो मैं करने वाला नहीं हूँ, तो बस आपको उतना ही करना है, आपको अपनी श्रद्धा ही पक्की करनी है ना कि भाई ये मैं करने वाला नहीं हूँ, तो उधर से आपका मैं ध्यान करने हटेगा तो। वाला नहीं, मैं करने वाला नहीं, कषाय मेरा स्वरूप नहीं है। ओके। सबसे पहला स्टेप ये है, कषाय मेरा स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्योंकि नहीं है। करने वाला तो जीव है ना। अभी अपन हाँ। दो दिन पहले भी बात करके आए कि जीव जी। खुद क्रोध रूप परिणमित हुआ है, तो हुआ उसका है। कर्ता जीव ही है। जी जी ओके। जब तक अपने को उसका कर्ता नहीं मानेगा, तब तक तब तक वो उससे उनसे छूटने मुक्त का। होने का उपाय कैसे हम्म, करेगा? कैसे करेगा, सही है। आई बात समझ में? तो पहले ये बिल्कुल। समझे कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, पर सही है। वर्तमान में मेरी परिणति में ये पाए जा रहे हैं। तो जब स्वभाव की ओर दृष्टि होगी, तब उसको क्रोध आदि होने का खेद होगा। यार देखो, अपना स्वभाव तो ऐसा है नहीं, और फिर अपने को रागी द्वेषी होना पड़ रहा है, ये अच्छी अपने को शोभा नहीं देता। जब उसके छूटेंगे और जब ऐसा मानेगा कि नहीं, अपन तो अब जो हो रहा है सो हो ही रहा है, अपन कौन से करता धरता है, तो इसको भय ही नहीं रहेगा। भय नहीं सही रहेगा, इस मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि इसको इसी में सेटिस्फेक्शन हो गया, इसको इसी में मजा आ गया है। है। तो हाँ। स्वच्छंदी होने का तो कहीं पे स्पेस है ही नहीं। इसलिए उन्होंने इतना सुंदर समझाया कि जीव राग आदि का कर्ता है कि नहीं है। तो वो इतना अच्छा, वहीं से आपको देखो पढ़ के बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, इतना सुंदर प्रकरण लिया वहां पे। हम्म, देखो, देखिए यहां से पढ़ते हैं। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव है। नहीं नहीं, और आगे। हाँ ये देख, रागादि भाव पर द्रव्य। अभी प्रश्न कि वर्णादि रागादि भाव है वे सभी आत्मा से भिन्न है, और रागादि भाव को पुद्गल में कहा, और फिर शास्त्रों में ऐसा भी कहा कि आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा। सो वह किस प्रकार है कि सुनो, रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। वो जो स्वच्छंद की बात आई ना, तो जीव हाँ। उनको क्या मानते हैं? तो मेरा स्वभाव है। जब मेरा स्वभाव है स्वभाव। तो फिर तो वो मैं करूंगा ही सही। तो बोल रहे हैं कि जिसे स्वभाव जान लेगा, उसको बुरा कैसे मानेगा? और जब तक उसको बुरा नहीं मानेगा, तो उसके नाश का उद्यम किसके लिए करेगा? इसके लिए करेगा, सही है। इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है, और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा। जैसे वैद्य तो रोग मिटाना चाहता है, उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण दिया। डॉक्टर है, वो तो रोग मिटाना चाहता है। यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है, हम्म, और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि बतलाता है। सीधी बात है, एग्जाम्पल बहुत सरल है। उसी प्रकार श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। गुरु तो चाहते हैं तू रागादि को छोड़। छोड़। अब जो रागादिक को पर का मान कर, ये तो पुद्गल का भाव है, पुद्गल का भाव है, जीव उसका करता नहीं है, जीव ऐसा रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर हम्म, निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के है ऐसा श्रद्धान कराते हैं। कि ओके। तू क्या मान रहा है पुद्गल का? तू खुद रागादि रूप परिणमित हुआ है, और ये रागादिक से जो कर्म बंधेंगे ना, उसका फल कोई पुद्गल नहीं भुगतेगा, तुझे खुद को भुगतना तुझे पड़ेगा। पूछना ये पड़ेगा, तेरे सही। खुद के है भाई, इसका करता सही। धरता दूसरे को मत बना। तो जब उसको ये आभास होगा ना कि ये मैं खुद रागी द्वेषी रूप परिणमित हो रहा हूँ,
तो फिर उसकी थोड़ी बत्ती जलेगी। हाँ। आगे देखो क्या लिख रहे हैं। ऐसे उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के है, ऐसा श्रद्धान करा। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम ही नहीं करता। अब भैया देखो, हमारा तो स्वभाव ही है, राग आदि करना तो हमारा नेचर ही है, क्या करें। तो हम्म। उसे निमित्त कारण की मुख्यता से कि सुन, रागादि पर भाव है, तेरा स्वभाव नहीं है। तो हम्म। रागादिक में संतुष्ट क्यों हो जाता है? तू इन कषायों में क्यों संतुष्ट हो जाता है? ये कषाय तेरा स्वभाव नहीं है भाई, वीतरागता तेरा स्वभाव है। ऐसा श्रद्धान करा के उसे रागादिक तेरा स्वभाव नहीं है बोल करके मोटिवेट करते हैं। ये कथन को जब तक अपन नहीं समझेंगे, जहां जिस अपेक्षा से लिखा है कहाँ है, हम्म। उसको अगर नहीं समझेंगे तो स्वच्छंद होंगे। और व्यवस्थित अगर समझे जीव, तो स्वच्छंद होने की गुंजाइश ही नहीं। ठीक है। दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा। तब, अब देखो बहुत बढ़िया लाइन, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, नहीं है। कर्म निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न जरूर होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाते हैं, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। करना। बहुत बैलेंस है, आगे समझ में। बिल्कुल है। इसलिए ये रागादिक आत्मा में होते हैं, आत्मा ही राग आदि रूप परिणमित होता है ना। इसलिए बोल रहे कि भाई सुनो, आत्मा स्वयं रागादिक रूप परिणम। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी क्या? नहीं। अरे भगवान, अच्छी रुको चेहरे। रुको रुको, मैं स्क्रीन पे, आप लोगों ने बताया ही नहीं। ये देखो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से मैंने पढ़ करके बताया था। पेज नंबर है सातवां अधिकार। 197, 7वां 97। अधिकार। अच्छा, है ना, ये यहाँ पे 196 के लास्ट पैराग्राफ में आप लोग देखिएगा, निश्चयाभासी का प्रकरण है। आएगा समझ में? 197 जी भैया। चलो, तो अब यहाँ पर अपनी क्या बात चल रही थी? यहाँ ये बात चल रही थी कि भाई वास्तव में जो यथार्थ है, यथार्थ को स्वीकार करो। अपने होने भूमिका, इस भूमिका में होने योग्य जो भाव होते हैं, उन भावों को स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो? मेरा स्वभाव नहीं है, पर वर्तमान में विभाव रूप से उपस्थित है। ये होता है स्वीकार करना। और अब उन पर भावों से उदासीन हो कि अपना स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर उनसे उदासीन होना, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं होना, ये उदासीनता। सम्यक तत्व विचार, और जो सम्यक सच्ची बात है उसका विचार करो, तो समता आएगी। और नहीं तो बाहर कितने ही हाथ पैर मार लो, नहीं आने वाली है। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा एक ही एक बात भैया बार बार क्यों बोलते हो। इसलिए बोलता हूँ कि हमारे अंदर अभी भी वो छोटा सा बैठा रहता है कि भाई कुछ तो बाहर सुधार कर ले, कुछ तो हमारे हिसाब से अच्छा बना के रख ले। बोल रहे बिल्कुल भी मत करो। तुम तो अपने परिणामों की जिम्मेदारी लो और चलते जाओ मोक्ष मार्ग में। तुम नहीं भगवान बन जाओ तो कहना हमसे। चलो, आखिरी दो बचे। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। भैया लौकिक जीव कौन होते हैं? लौकिक जीव कौन है? कि जिनका मोक्ष लक्ष्य नहीं है, वो लौकिक जीव है। जिनके लक्ष्य में मोक्ष नहीं है, वो लौकिक जीव है। अब ऐसे जीवों की संगति छोड़ो, जिनको संसार रुचता हो, जिनको पांच इंद्रिय के विषय भोगी रुचते हो, जिनको आत्मा हूं ऐसा ख्याल भी नहीं आता हो, जो अपना जीवन इस शरीर की गुलामी में ही पूरा कर देते हो, वे है लौकिक जीव। कौन है भैया वो? किसी दूसरे की बात कर रहे हैं क्या? अरे भाई, अगर अपन हो ऐसे तो अपन अपना ही ऐसा लौकिक पना संग छोड़ो और अपन अलौकिक बनो। अपने में लौकिक पना हो तो अपना लौकिक पना छोड़ दो, और किसी अन्य में लौकिक पना ऐसा दिखता हो तो ऐसे जीव की संगति करना योग्य नहीं है। मुनिराज क्यों जंगल में चले जाते?
इतना गजब है। महाराज जी, आप जंगल में क्यों रहते हो? या शहर में रह लो हमारे साथ। जंगल में तो शेर है, चीता है, भालू है, टाइगर है, सांप है। इतना खतरा है जंगल में। यहाँ रहो, यहाँ आप सेफ रहोगे। तो मुनिराज उत्तर देते हैं कि सुनो भाई, जंगल में तो शेर इस शरीर को ही खाएगा, और यहाँ पर तुम हमारा उपयोग खा जाओगे। हमको हमारे उपयोग की बर्बादी नहीं करनी भैया, हमको जाने दो। तजो संग लौकिक जीवों का। लौकिक जीवों की संगति मुनिराज के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रखी है। बिल्कुल लौकिक जीव, क्यों? क्योंकि आप तो वितरागता के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, और वो लौकिक जीव जिसकी दृष्टि में ही मोक्ष नहीं है, जिसकी दृष्टि में ही मोक्ष मार्ग नहीं है, वो क्या बात करेगा ले दे के? संसार की, राग द्वेष की। इसलिए भाई, ऐसे जीवों की संगति छोड़ो, भोगों की अधीनता मत रखो, भोग विलासी नहीं बनो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, ये आगे कंफर्ट जोन। सुविधा दुविधा है। अगर कंफर्ट जोन में ही रहना होता तो कोई भी जीव मुनि दीक्षा नहीं लेता कभी। लेकिन मुनि दीक्षा अभी पढ़ के आए अपन, 28 मूल गुण, 22 परिचय। हर क्षण, हर दिन मुनिराज की परीक्षा है। वो उनके निर्जरा के हेतु बनती है समता। एकाकी शिव पंथ चलो, कि भैया कोई नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अकेले चल पड़ो, मोक्ष मार्ग में चलो। चलो अंतिम। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी हो, यह नरभव अब सफल करो। इन मार्मिक लाइन है। बहुत दुर्लभ अवसर पाया है, अति दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना में ही पढ़ के आए थे अपन। भैया सच में इतना दुर्लभ अवसर मिला। निगोद पर्याय से निकल करके त्रस हो जाना, त्रस में भी पंचेंद्री, पंचेंद्री में भी संघी पंचेंद्री, संघी पंचेंद्री में भी जैन कुल, मनुष्य होना, मनुष्य में जैन कुल, उत्तम देश, इतनी सब कुछ बाहरी संयोग मिल गए। जिनवाणी मिल गई, और मिलावट वाली जिनवाणी नहीं मिली। जो महावीर भगवान का मोक्ष मार्ग है वो बिल्कुल प्योर अपने को मिल गया, जहां बिल्कुल व्यवस्थित ये बताया जाता है कि पुण्य में धर्म नहीं है। ये बात कान में पढ़ना बड़ी दुर्लभ है, उसका आचरण हो जाना तो महा दुर्लभ है। नहीं तो आप देखो, जगत में जीवों को पुण्य की कितनी रुचि रहती है, रहती कि नहीं रहती? पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। बड़े दुर्लभ है वे जो कहते हैं कि भाई पुण्य के आगे भी कुछ है, उसके बारे में सोचो जरा। अति दुर्लभ अवसर पाया है, इतना दुर्लभता से अवसर मिला। अब इतनी दुर्लभता से अवसर मिलने के बाद भी जगत के प्रपंचों में पड़े जगत के प्रपंच मतलब, अभी जगत के प्रपंच बहुत लंबे हैं, सारे तो नहीं खोल पाऊंगा, थोड़े बहुत। यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, इस मंदिर में तो ऐसा है, ये वाले लोग ऐसे, वो वाले लोग ऐसे, ये ऐसा कर देते हैं, ये ऐसे अभिषेक करते हैं, ये ऐसे पूजा करते हैं, ये चढ़ा देते हैं, या ऐसी मान। भैया ये जगत के प्रपंच है, इनमें मत पड़ो। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय चली जाएगी। करो साधना जैसे भी हो, जैसे बने वैसे साधना करो। आचार्य देव लिखते, मर पच करके भी तुम तत्व के कौतूहली हो। मृत्यु की कीमत पर भी, मने पूरी दुनिया से मर जाओ, पूरी दुनिया के लिए मर जाओ, हाँ भैया हम तो मर गए, अब साधना करो तो ये नरभव सफल होगा, नहीं तो चला जाएगा। इसका नाम है समता। समता माने साधना, समता माने आत्म कल्याण, समता माने संवर निर्जरा, समता माने आत्मा का हित। तो ये समता, अब ये समता के तो अभी अपन ने सिर्फ तरीके देखे। अब वास्तव में जब आप इनको अप्लाई करके अपने जीवन में समता का अनुभव करेंगे ना, तब आपको बड़ा आनंद आएगा। अपन लोगों को खूब आनंद आएगा जब अगर अपन वास्तव में इसका अ, अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तब। और फिर आपको वो मुनिराज के आनंद का एक सैंपल मिलेगा, कि जब अपने को घर में रह करके कषायों के बीच में
इन संयोगों के बीच में जब वो स्वाद आ सकता है, तो वे मुनिराज सब परिग्रहों से छूटे, कषायों से छूटे, निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी जंगल में विचरण करते हैं, उन्हें क्या आनंद आता हो। है उसमें, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब धरते हैं। आनंद के झरने झरते भैया, कहाँ झर रहे, हमको तो दिख नहीं रहा। तुम देखते रह जाना, वो मोक्ष चले जाएंगे। नहीं, दूसरों के आनंद को नहीं देख पाओगे, स्वयं आनंदित रहो, तो उस आनंद को भोगो। ये है मोक्ष का मार्ग, आत्म कल्याण। वो इसके लिए तो उन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन को अलग अलग किया। व्यवहार रत्नत्रय को अलग कर दिया, निश्चय रत्नत्रय को अलग कर दिया। क्यों करा? क्यों कि जब तक वो, अभी छठी ढाल में सब आने वाले, सारा प्रकरण आएगा, इतना आनंदित विषय आएगा कि आगे तो, जहाँ ध्यान ध्याता देह का ना विकल्प, क्या गजब वो दशा होती होगी, जहाँ ये भी विकल्प नहीं कि मैं ध्यान करने वाला और मैं इसका ध्यान करता हूँ, ये विकल्प तक नहीं जिनको, ऐसी वो निर्विकल्प दशा गजब की। चलेंगे, पढ़ेंगे छठी दाल में, आखिरी में आएगा। अभी तो समता का विषय था, इसलिए ये 2 दिन इस पाठ के आधार से कि हम लोगों के जीवन में भी कैसे समता आवे, समता का स्वाद अपन लोग ले सके, डेली अपनी लाइफ में जो प्रसंग बनते हैं उसमें कैसे अपन नवीन नवीन पाप बंध से बचे, इसके लिए 2 दिन अपन ने पाठ चलाया। अब फिर छह ढाला पर ही अपन आएंगे, उसमें 10 धर्म 12 तप रत्नत्रय, इनकी चर्चा कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, समय तो हो गया है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। जय बोले द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।